नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको दवा देने से पहले क्या करता है? वो आपकी नब्ज टटोलता है, ब्लड टेस्ट करता है, बीमारी की जड़ को पकड़ता है। सही है ना? लेकिन जब हम अपनी धरती माँ का इलाज करते हैं, जब हम खेत में खाद डालते हैं, तो क्या हम डॉक्टर बनते हैं या सिर्फ एक दुकानदार बनकर रह जाते हैं? हम खेत में जाते हैं, यूरिया की बोरी पलट देते हैं, हम डीएपी फेंक देते हैं। हमें लगता है कि हमने अपना फर्ज निभा दिया, लेकिन सच तो यह है कि 80% किसान आज भी अंधेरे में तीर चला रहे हैं। आज हमारे खेतों की मिट्टी पत्थर जैसी सख्त क्यों हो गई है? क्यों 10 साल पहले जो पैदावार कम खाद में मिलती थी, आज दोगुनी खाद डालने पर भी नहीं मिल रही? क्यों फसल तो हरी भरी दिखती है, लेकिन मंडी में तुलाते वक्त वजन कम निकलता है? किसान भाइयों, आज का यह वीडियो कोई साधारण YouTube वीडियो नहीं है। यह एक कृषि महापुराण है। आज हम खेती के उन 3 स्तंभों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे जो शायद आज तक आपने किसी कृषि विश्वविद्यालय में भी नहीं सुना होगा। हम जानेंगे कि नाइट्रोजन कैसे पौधे को धोखा दे सकता है, फास्फोरस मिट्टी में जाकर लॉक क्यों हो जाता है, और पोटाश, जिसे आप नजरअंदाज करते हैं, वो असल में आपकी तिजोरी की चाबी कैसे है। आज हम पानी में घुलनशील खादों के गणित को भी समझेंगे। तो अपना कीमती समय निकाल कर बैठिए, चाय का कप साथ रख लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट सबसे पहले एक गलतफहमी को दूर करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश पौधे का खाना है। नहीं किसान भाइयों, ये खाना नहीं है। ये वो ईंट, सीमेंट और सरिया हैं जिनसे पौधे का शरीर बनता है। पौधे को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इनमें से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो उसे हवा और पानी से मिल जाते हैं, लेकिन बाकी बचे तत्वों में से ये 3 एन, पी और के प्राथमिक यानी प्राइमरी कहलाते हैं। द्वितीय पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर के बारे में हमने डिटेल से वीडियो बनाई है, चैनल पर अपलोड है, जाकर देख सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। प्राइमरी क्यों? क्योंकि पौधे को ये किलो में नहीं, क्विंटल में चाहिए। नाइट्रोजन, यह पौधे की मांसपेशियां और रंग है। फास्फोरस, यह पौधे की हड्डियां, जड़ें और ऊर्जा, ताकत है। पोटाश, यह पौधे का इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता और पाचन तंत्र है। अगर इन तीनों का संतुलन बिगड़ा तो आप चाहे खेत में अमृत भी डाल दें, पैदावार नहीं बढ़ेगी। खेती में लॉ ऑफ मिनिमम काम करता है। मतलब अगर आपके पास 100 किलो नाइट्रोजन है, 100 किलो पोटाश है, लेकिन फास्फोरस नहीं है, तो आपकी पैदावार उसके हिसाब से ही होगी। इसे कहते हैं सबसे कमजोर कड़ी का नियम। तो चलिए सबसे पहली और सबसे जिद्दी कड़ी की बात करते हैं, नाइट्रोजन। पॉइंट नंबर 2, नाइट्रोजन, हरियाली का मायाजाल। नाइट्रोजन यह वो शब्द है जो हर किसान की जुबान पर रहता है। यूरिया की कमी होते ही हाहाकार मच जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं नाइट्रोजन असल में करता क्या है? 1. नाइट्रोजन का गहरा विज्ञान, द डीप साइंस। जब आप खेत में यूरिया डालते हैं तो पौधा उसे नाइट्रेट या अमोनिकल फॉर्म में लेता है। यह नाइट्रोजन पौधे के अंदर जाकर अमीनो एसिड बनाता है। अमीनो एसिड जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं और यही प्रोटीन पौधे की हर कोशिका, सेल का निर्माण करता है। नाइट्रोजन क्लोरोफिल के अणु का एक मुख्य हिस्सा है। क्लोरोफिल यानी वो हरा रंग जो सूरज की रोशनी को सोखकर भोजन बनाता है। आसान भाषा में नाइट्रोजन का मतलब है बढ़वार, ग्रोथ। तने का मोटा होना, नई शाखाएं निकलना, पत्तों का आकार बढ़ना, यह सब नाइट्रोजन की करामात है। 2. कमी के लक्षण, पौधे की भाषा, डिफिशियंसी सिम्टम्स। पौधा अपनी भूख बोलकर नहीं, दिखाकर बताता है। नाइट्रोजन की कमी को पहचानना बहुत आसान है अगर आप सही जगह देखें। नाइट्रोजन पौधे के अंदर बहुत चंचल, मोबाइल होता है। यह एक जगह टिकता नहीं है। जब जड़ें जमीन से नाइट्रोजन नहीं ले पाती तो पौधा अपनी जान बचाने के लिए पुरानी पत्तियों, नीचे की पत्तियों से नाइट्रोजन खींच लेता है और उसे ऊपर की नई कोमल पत्तियों को दे देता है। नतीजा, पौधे की निचली पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। गेहूं, मक्का या धान में आप देखेंगे कि पत्ती की नोक से पीलापन शुरू होता है
और बीच की नस मिडरिब के सहारे पीछे की तरफ आता है, जिससे अंग्रेजी का वी अक्षर बनता है। पौधा बौना रह जाता है। कल्ले टिलर्स बहुत कम फूटते हैं। फसल समय से पहले पकने लगती है, फोर्स्ड मैच्योरिटी, जिससे दाना कमजोर रह जाता है। 3. नाइट्रोजन का जहर, टॉक्सिसिटी, डी ट्रैप। अब यहां एक बहुत बड़ा खतरा है। किसान भाई सोचते हैं फसल पीली दिख रही है, चलो एक बोरी यूरिया और डाल देते हैं। रुको, हर पीलापन नाइट्रोजन की कमी नहीं होता। अगर आप जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन देंगे तो क्या होगा? पौधा बहुत तेजी से बढ़ेगा, लेकिन वो अंदर से खोखला रहेगा। उसकी कोशिकाएं पतली हो जाएंगी। कीड़ों का न्योता, ज्यादा यूरिया वाला पौधा कीड़ों को दावत देता है। उसका रस मीठा हो जाता है। बीपीएच, लीफ फोल्डर और तना छेदक, स्टेम बोरर सबसे पहले उसी खेत में आते हैं जहां यूरिया ज्यादा डाला गया है। गिरना, तना कमजोर होने से हल्की हवा चलते ही फसल लेट जाएगी। लॉजिंग और गिरी हुई फसल का उत्पादन आधा रह जाता है। 4. नाइट्रोजन प्रबंधन स्मार्ट किसान की तरह। तो सही तरीका क्या है? नीम कोटेड यूरिया। हमेशा नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग करें। नीम का तेल नाइट्रोजन को धीरे धीरे घुलने देता है, स्लो रिलीज, जिससे पौधे को लंबे समय तक खुराक मिलती है। किस्तों में दें, स्प्लिट डोसिंग। कभी भी पूरा नाइट्रोजन एक बार में न दें, इसे 3 भागों में बांटें। बुवाई के समय, कल्ले फूटते समय और गाभा अवस्था, फ्लावरिंग से पहले। नैनो यूरिया, नानो यूरिया, विज्ञान बदल रहा है। अब तरल नैनो यूरिया आ गया है। जब फसल बड़ी हो जाए और आप खेत में घुस न सकें, तो नैनो यूरिया का स्प्रे एक बेहतरीन विकल्प है। यह पत्तियों के रंध्रों, स्टोमा से सीधे अंदर जाता है और मिट्टी खराब नहीं करता। भाग 3, फास्फोरस, फॉस्फोरस, पौधे की बैटरी और जड़ों का राजा। अब बात करते हैं उस तत्व की जो सबसे महंगा है और सबसे ज्यादा नखरे दिखाता है, फास्फोरस, यानी डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट। 1. फास्फोरस का असली काम, द रोल। वैज्ञानिक भाषा में फास्फोरस को एनर्जी करेंसी या पौधे की ऊर्जा मुद्रा, एटीपी कहा जाता है। इसे ऐसे समझिए, पत्तियां सूरज से बिजली, ऊर्जा बनाती हैं। उस बिजली को बैटरी में स्टोर करने का काम फास्फोरस करता है। अगर बैटरी चार्ज नहीं होगी तो पौधा काम कैसे करेगा? जड़ों का विकास, बीज को जमीन में डालते ही सबसे पहले जड़ें निकलनी चाहिए। जड़ों का वो शुरुआती जाल, रूट सिस्टम बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ फास्फोरस करता है। मजबूती, यह तने को सख्त बनाता है ताकि वो फसल का वजन उठा सके। बीज और फल, दाने का भरना और दाने की क्वालिटी, यह सब फास्फोरस पर निर्भर करता है। 2. फास्फोरस की समस्या, लॉकिंग, द फिक्सेशन प्रॉब्लम। किसान भाइयों, फास्फोरस के साथ एक बहुत बड़ी त्रासदी है। आप दुकान से 1350 रुपए की डीएपी की बोरी लाते हैं, खेत में डालते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उस बोरी में से पौधे को कितना मिलता है? मुश्किल से 20 से 25%। जी हां, बाकी का 75% फास्फोरस मिट्टी में जाकर फिक्स हो जाता है। मिट्टी के कण उसे जकड़ लेते हैं और छोड़ते नहीं। अगर मिट्टी खट्टी, एसिडिक है, तो एल्यूमिनियम और लोहा फास्फोरस को पकड़ लेते हैं। अगर मिट्टी खारी, एल्कलाइन है, तो कैल्शियम उसे पकड़कर पत्थर, कैल्शियम फॉस्फेट बना देता है। 3. कमी के लक्षण, डिफिशियंसी सिम्पटम्स। फास्फोरस की कमी का पता लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पौधा जल्दी मरता नहीं, बस ठिठक जाता है। बैंगनी रंग, इसकी खास पहचान यह है कि पुरानी पत्तियां गहरे हरे रंग की हो जाती हैं और फिर धीरे धीरे बैंगनी पर्पल। 4. फास्फोरस का सही इस्तेमाल, द सॉल्यूशन। तो इस बर्बादी को कैसे रोकें? प्लेसमेंट। फास्फोरस आलसी है, यह मिट्टी में चलता नहीं है। अगर आपने इसे ऊपर फेंक दिया, ब्रॉडकास्टिंग, तो यह जड़ों तक कभी नहीं पहुंचेगा। इसे हमेशा जड़ों के पास डालें। हल के पीछे पोर कर दें या सीड ड्रिल मशीन का उपयोग करें। पीएसबी कल्चर, पीएसबी बैक्टीरिया, यह एक जादुई टीका है। फॉस्फोरस सोलुबिलाइजिंग बैक्टीरिया। 50 रुपए की यह शीशी खेत में पड़े बेकार फिक्स्ड फास्फोरस को घोलकर पौधे को उपलब्ध करा देती है। हर किसान को बीज उपचार या मिट्टी में इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। विकल्प, अगर डीएपी महंगा लग रहा है या मिल नहीं रहा तो एसएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करें। इसमें फास्फोरस कम है, लेकिन सल्फर और कैल्शियम मुफ्त मिलता है, जो इसे डीएपी से बेहतर बनाता है। पॉइंट नंबर 4,
पोटाश, पोटासियम, वो हीरो जिसे कोई नहीं पहचानता। अब आते हैं तीसरे महारथी पर, पोटाश। भारतीय किसान पोटाश के साथ सौतेला व्यवहार करता है। उसे लगता है, अरे मिट्टी में पोटाश तो बहुत है, डालने की क्या जरूरत। यह लगता है, अरे मिट्टी में पोटाश तो बहुत है, डालने की क्या जरूरत। यह सोच आपको लाखों का नुकसान करवा रही है। पोटाश पौधे का क्वालिटी कंट्रोलर और ट्रैफिक पुलिस दोनों है। 1. पोटाश क्या करता है? डिटेल्ड फंक्शन, स्टोमेटा का कंट्रोल। पत्तियों की सतह पर लाखों छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। पौधा इन्हीं से सांस लेता है और पानी छोड़ता है। इन छिद्रों को कब खोलना है और कब बंद करना है, इसकी चाबी पोटाश के पास है। अगर पोटाश कम होगा तो छिद्र खुले रह जाएंगे और पौधे का सारा पानी उड़ जाएगा। इसलिए सूखा पड़ने पर पोटाश वाला पौधा ही जिंदा रहता है। ट्रांसपोर्टर, पत्तियों में जो भोजन, शर्करा, कार्बोहाइड्रेट्स बनता है उसे फल या दाने तक ले जाने वाली लारी या ट्रक पोटाश ही है। अगर पोटाश नहीं होगा तो पत्तियां तो भरी रहेंगी लेकिन दाना पिचका हुआ रह जाएगा। चमक और स्वाद, सेब का लाल रंग, अनाज की सुनहरी चमक, मिर्च का तीखापन, यह सब पोटाश की देन है। पोटाश फसल का वजन, टेस्ट वेट बढ़ाता है। 2. कमी के लक्षण, छुपी हुई भूख, हिडन हंगर। पोटाश की कमी को हिडन हंगर कहते हैं। मतलब नुकसान हो रहा होता है लेकिन बाहर लक्षण देर से दिखते हैं। किनारों का जलना इसकी सबसे बड़ी पहचान है। पुरानी पत्तियों के किनारे, मार्जिन्स जलने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने माचिस की तीली से पत्ती के बॉर्डर को जला दिया हो। स्कॉर्चिंग, सिकुड़ा हुआ दाना, बालियों में दाने पूरे नहीं भरते, दाने का आकार छोटा बड़ा होता है। बीमारियों का हमला, जिस खेत में पोटाश कम होगा वहां फंगस और बीमारियां सबसे ज्यादा लगेंगी। 3. कौन सा पोटाश डालें? रेड वर्सेस व्हाइट। बाजार में पोटाश 2 रंगों में आता है। किसान अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। MOP, लाल पोटाश, यह म्यूरेट ऑफ पोटाश है। इसमें 60% पोटाश होता है। यह सस्ता है। इसे गेहूं, धान, मक्का, ज्वार जैसी फसलों में बिंदास डालिए। SOP, सफेद पोटाश, यह सल्फेट ऑफ पोटाश है। इसमें 50% पोटाश और 17.5% सल्फर होता है। यह महंगा है। इसका इस्तेमाल उन फसलों में करें जो क्लोराइड बर्दाश्त नहीं कर सकती, जैसे आलू, तंबाकू, अंगूर या महंगी सब्जियां। आलू में लाल पोटाश डालने से स्टार्च कम बनता है, इसलिए वहां सफेद पोटाश ही डालें। भाग 5, पानी में घुलनशील खादें, वाटर सॉल्युबल NPK, आधुनिक खेती का हथियार होस्ट। किसान भाइयों, जमाना बदल गया है। अब सिर्फ बोरी वाली खाद से काम नहीं चलेगा। अब समय है ड्रिप और स्प्रे वाली खादों का, जिन्हें हम वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर कहते हैं। ये खादें पौधे को वेंटिलेटर की तरह तुरंत ऊर्जा देती हैं। इनका एक गोल्डन रूल है जिसे नोट कर लीजिए। शुरुआती अवस्था, जब फसल 20 से 30 दिन की हो, उसे बढ़ने के लिए तीनों तत्व बराबर चाहिए। तब हम स्प्रे करते हैं NPK 19-19-19 का। यह पौधे को बूस्ट देता है। जड़ और फूल की अवस्था, फ्लावरिंग, जब फसल में फूल आने वाले हों या जड़ें मजबूत करनी हो, तब नाइट्रोजन कम और फास्फोरस ज्यादा चाहिए। तब हम इस्तेमाल करते हैं NPK 1261-0 मोनो अमोनियम फॉस्फेट या 05234 मोनो पोटेशियम फॉस्फेट। यह फूल झड़ने से रोकने का सबसे अचूक उपाय है। फल बनने की अवस्था, फ्रूटिंग, जब फूल से फल बन गया हो और हमें दाने का वजन बढ़ाना हो, तब नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं चाहिए, सिर्फ पोटाश चाहिए। तब बारी आती है NPK 00 50 या 13-0-45 की। अगर आप बोरी वाली खाद कम करके सही समय पर इन खादों का 1 किलो का स्प्रे कर दें तो खर्चा कम और रिजल्ट 10 गुना मिलेगा। पॉइंट नंबर 6, आम गलतियां और समाधान, मिथ्स एंड मिस्टेक्स। जाते जाते उन गलतियों की बात करते हैं जो अक्सर हम अनजाने में करते हैं। गलती नंबर 1, यूरिया और DAP को मिलाकर रख देना। बहुत से किसान शाम को यूरिया और DAP मिलाकर रख देते हैं कि सुबह डालेंगे। यह गलत है। ये दोनों मिलकर गीले हो जाते हैं, हाइग्रोस्कोपिक नेचर, और एक दूसरे के गुणों को खराब करते हैं। इन्हें खेत में डालने से तुरंत पहले ही मिलाएं। गलती नंबर 2, जिंक और DAP, फास्फोरस का मिलन। यह खेती की सबसे बड़ी दुश्मनी है। फास्फोरस और जिंक कभी साथ नहीं रह सकते।
अगर आपने डीएपी के साथ जिंक मिलाकर डाल दिया तो मिट्टी में जिंक फॉस्फेट बन जाएगा जो पत्थर जैसा सख्त है। न पौधे को जिंक मिलेगा न डीएपी। इन दोनों के बीच कम से कम 3 से 4 दिन का अंतर रखें। गलती नंबर 3, बिना मिट्टी जांच के अंधाधुंध खाद। किसान भाइयों, हो सकता है आपके खेत में फास्फोरस पहले से बहुत हो और आप ऊपर से और डाल रहे हों। वो जहर का काम करेगा। 500 रुपए की मिट्टी जांच आपको 50,000 रुपए के फालतू खर्च से बचा सकती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड को अपनी खेती का आधार बनाएं। तो किसान भाइयों, आज हमने जाना कि खेती सिर्फ मेहनत का नाम नहीं, सही ज्ञान का नाम है। नाइट्रोजन हरियाली है, फास्फोरस नींव है और पोटाश रक्षक है। हमें एक बावर्ची शेफ की तरह संतुलित खाना बनाना है, न नमक ज्यादा न चीनी कम। आपको यह संकल्प लेना होगा कि अगले सीजन से आप हिसाब से खेती करेंगे, आदत से नहीं। अपनी फसल को देखिए, उससे बात कीजिए। अगर पत्ती पीली है तो पहचानिए कि वो नाइट्रोजन मांग रही है या सल्फर। अगर किनारा जल रहा है तो समझिए कि पोटाश की प्यास लगी है। जिस दिन आप अपनी फसल की भाषा समझ गए, उस दिन आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद है कि टेक्निकल एग्रीकल्चर की यह गहरी और विस्तृत पड़ताल, डीप डाइव, आपको पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है कि कॉलेज की मोटी किताबों का ज्ञान सरल भाषा में आपके खेत तक पहुंचा सकूं। यह वीडियो थोड़ा लंबा जरूर था, लेकिन यह आपके जीवन भर की कमाई का सवाल है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी जानकारी में 1% भी इजाफा किया है तो इसे लाइक जरूर करें। और हां, सबसे जरूरी बात, इस ज्ञान को अपने तक मत रखिए। इसे हर उस किसान तक पहुंचाएं जो महंगे खाद डाल डाल कर परेशान है। शेयर बटन दबाइए और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेज दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम सूक्ष्म पोषक तत्वों, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे जिंक, बोरॉन, आयरन पर भी ऐसी ही एक महा सीरीज लेकर आएं, तो कमेंट बॉक्स में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पार्ट 2 जरूर लिखें। हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें। टेक्निकल एग्रीकल्चर से जुड़ने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और अपनी मिट्टी को जिंदा रखें।